हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कि किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स मतलब पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है फॉर फ्री। 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड एट द सेम टाइम यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी आपको मिलती है, जहाँ पे ओलंपियाड, एनटीएससी, नीट, जी सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। एंड अगेन यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। सो ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लास 6 की जो लिटरेचर बुक है इंग्लिश की, विच इज एंगेजिंग इंग्लिश, उसका 15th यूनिट। एंड इट इज अ पोम द ओल्ड वाइफ एंड द घोस्ट। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन, समरी, इसकी पोएटिक डिवाइसेस और स्ट्रक्चर देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। सो पहला है आपके यहाँ पे, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम। द घोस्ट पेड द ओल्ड वुमन अ विजिट ऑन, कौन सी, कैसी, कौन से टाइम पे गया था? ऑन वन ब्राइट नाइट, और आप ये भी बोल सकते हैं ऑन अ फुल मून नाइट, ठीक है। द ओल्ड वुमन वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है जिसको सुनाई नहीं देता। द घोस्ट ब्लोज अप द किचन फायर एंड रेडेड द लार्डर शेल्फ। घोस्ट जो था उसने एकदम किचन फायर को जोर से मतलब आग को बढ़ा दी, प्लस उसने लार्डर शेल्फ जहाँ पे आप जितना भी सामान होता है उसको स्टोर करते हो उसको रेड कर दिया, मतलब उसको सब कुछ खोल के निकाल दिया। द घोस्ट ट्राइड फ्राइटनिंग द, इसमें टू नहीं आएगा, द घोस्ट ट्राइड फ्राइटनिंग द ओल्ड वुमन, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओल्ड वुमन ब्लेम्ड द माइस फॉर ऑल द डिस्ट्रक्शन एंड बॉट हरसेल्फ अ कैट फ्रॉम हिचन। क्योंकि अगर आपने मेरे साथ ये पोम पढ़ी है तो आपको ये बहुत ईजी लगा होगा, तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार एक्सप्लेनेशन प्लीज देख लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स में। वेयर डिड द ओल्ड वुमन लिव, क्या बोल रही हूँ मैं, वेयर डिड द ओल्ड वुमन लिव, ओल्ड वुमन कहाँ रहती थी? द ओल्ड वुमन लिव्ड इन अ कॉटेज नॉट फार फ्रॉम हिचन, वो एक कॉटेज में रहती थी जो कि हिचन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। नेक्स्ट इज व्हाट वर द साउंड्स द घोस्ट मेड, वो कौन से साउंड्स थे जो घोस्ट मतलब प्रोड्यूस कर रहा था? The ghost made various sounds like he whistled aloud, he rattled the door, banged on the floor and screamed like a storm at sea. तो उसने कैसी कैसी आवाज़ें की थी? उसने विसल किया, उसने डोर को रैटल किया, फ्लोर पे बम्प किया और वो चिल्ला रहा था like a storm at sea. How did the ghost mess up the old woman's kitchen? अब घोस्ट ने उस किचन में क्या क्या मैसअप किया? द घोस्ट पॉटर्ड अराउंड द नीट एंड क्लीन किचन, घोस्ट ने पूरा जो है नीट एंड क्लीन किचन को एकदम पूरा जो है तहस नहस कर दिया। इट देन ब्लू आउट द किचन फायर, यहाँ पे पॉटर्ड का मतलब क्या है? इधर उधर वो पूरा घूम रहा था, उसके बाद उसने किचन फायर में जोर से आग लगा दी एंड वेंट इनटू द लार्डर शेल्फ, और फिर वो लार्डर शेल्फ चला गया। ही रैन फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर एंड चेक्ड ऑल द कबर्ड्स, वो एक एक कोने में एकदम भाग रहा था यहाँ से वहाँ और हर कबर्ड को चेक कर रहा था। ही रैटल्ड द डोर एंड बम्ड ऑन द फ्लोर, वो दरवाजे को रैटल कर रहा था और जोर से बम किया उसने। ही इवन थ्रू अराउंड द पॉट्स, पैन्स, प्लेट्स, मग्स, डिशेस एंड जग्स, ये सब उसने किचन से निकाल के फेंक दिया जोर से। अब है लिस्ट ऑल द किचन आइटम्स मेंशन इन द पोम। इस पोम में कौन कौन से किचन आइटम्स मेंशन है? लार्डर शेल्फ, kitchen fire, pots, pans, plates, mugs and dishes. Okay. Next is quote any two similes used in the poem and explain them in your own words. तो ये हम already poetic devices में समझ चुके हैं। जैसे एक है deaf as a boot. Now if something is deaf as a boot, it means it is not going to respond. अगर कोई चीज़ जो है deaf as a boot है मतलब उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आने वाला। Since the old wife was deaf, अब क्योंकि वो जो old wife थी वो बहरी थी, she has been compared to a boot. उसको आपने एक बूट से कंपेयर किया है। Still as a sack, मतलब एक बोरी की तरह एकदम still. If something is still as a sack, it means that it doesn't move at all. वो बिल्कुल move नहीं करता। Here the old wife lies down as still as a sack. अब है why do you think the ghost came at night? What was its intention? ये घोस्ट रात में क्यों आया? उसका इंटेंशन क्या था? The ghost came at night to threaten the old wife. वो क्यों आया था यहाँ पे old wife को threaten करने?
It came during the night as people are usually afraid of dark. वो रात में इसलिए आया क्योंकि लोगों को यूजुअली रात में डर लगता है. How did the old woman's disability prove useful to her? अब ये जो old woman की जो disability थी, disability क्या थी कि वो deaf थी, तो इससे उसको मदद ही हुई ना. As the old woman was deaf, अब क्योंकि ये old woman deaf थी, she did not hear a sound made by the ghost, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया. And thus she slept peacefully, और इसीलिए वो peacefully सो गई. Later when she woke up, बाद में जब उनकी नींद खुली, she thought it must be the mice and did not get scared at all. और बाद में जब उनकी नींद खुली तो उन्हें लगा जरूर ये चूहों ने किया होगा, इसलिए उनको बिल्कुल भी डर ही नहीं लगा. अब है What opinion do you form of the ghost? Was its behavior ghost like? अब आप ये ghost के इस भूत के बारे में आपका क्या विचार है? क्या उनकी हरकतें भूत जैसी थी? It was a mischievous ghost who probably wanted to scare the old wife. अब ये एक बहुत ही mischievous सा ghost था, शैतान सा ghost था जो old wife को डराना चाहता था. Its behavior was not really ghost like, it was more like a naughty child. उसका behavior actually में ghost जैसा तो था नहीं, हाँ एक शैतान बच्चे की तरह जरूर था. What did you find humorous in the poem? इस poem में आपको सबसे ज्यादा मजाकिया क्या लगा? Even when the ghost tries its best to scare the old wife, he could not do so because of her disability. मतलब घोस्ट ने इतना ट्राई किया उस ओल्ड वाइफ को डराने के लिए, लेकिन उनकी डिसेबिलिटी के कारण वो डरा नहीं पाया. When he tries everything and the old wife still sleeps, it becomes really humorous. जब वो सब कुछ ट्राई करता है लेकिन उसके बाद भी ओल्ड वाइफ सोती ही रहती है तो वो एकदम ह्यूमरस हो जाता है. Suggest another title for the poem. अब ये मैंने जो टाइटल दिया है वो है The Poor Little Ghost. ओके, आप अपनी तरफ से कोई भी टाइटल दे सकते हो. अब आते हैं हम वोकैबुलरी वर्ड्स में. सो फाइंड 9 वर्ड्स कॉमनली फाउंड इन घोस्ट स्टोरीज. तो यहाँ जो वर्ड्स हैं देखो, यहाँ है फैंटम, देन हॉन्टेड, वोल्फ, स्कल, स्क्रीम, विजर्ड, स्पूकी एंड हॉरर. अब इसमें एक वर्ड है जो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वो वर्ड आप मुझे बताओगे एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. Okay, next is identify the odd word in each word set and give a reason for your choice. अब यहाँ पे देखो ये word sets हैं phantom, spirit, mortal, shadow and spectre. ये सब में odd क्या है? phantom मतलब भूत, spirit मतलब आत्मा, mortal मतलब जो मर सकता है जैसे humans, shadow मतलब again a thing that you cannot touch or see and spectre मतलब भी होता है ghost. तो यहाँ पे odd one out क्या हो गया? मोर्टल. क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली में इन लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती. लेकिन मोर्टल मतलब क्या होता है? मोर्टल मतलब एक क्वालिटी होती है दैट सब ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, मतलब जो कि मर सकते हैं. इमोर्टल जैसे कि भगवान, वो मर नहीं सकते. साइट, साउंड, टेस्ट, फियर एंड टच. अब यहाँ पे देखो साइट एक आपका सेंस है, साउंड सेंस ऑर्गन है, टेस्ट सेंस ऑर्गन है और टच भी है, लेकिन फियर एक फीलिंग है, इसीलिए ये हो गया आपका ऑड वन आउट. मग्स किचन में पाए जाते हैं, डिशेस किचन में, जार्स किचन में और प्लेट्स किचन में, लेकिन बूट्स किचन में नहीं पाए जाते, इसीलिए ये ऑड वन आउट हो गया. रैटल्स मतलब शेक करना, बैंग मतलब भी बजाना, शैटर करना भी मतलब बजाना, और क्रीक करना मतलब टूटने की आवाज़ करना, लेकिन ब्रेक मतलब होता है टूटना, तो ये अलग हो गया. लाडर मतलब एक रूम जहाँ पे आप स्टोर करते हो चीज़ें, किचन भी एक रूम होता है, बेडरूम एक रूम होता है, ड्राइंग रूम भी एक रूम होता है, लेकिन स्टेयर्स जो होते हैं, सीढ़ियाँ, तो कोई रूम नहीं होती, तो ये हो गया आपका ऑड वन आउट. ये रहे हमारे आंसर्स. ठीक है, अब है ओनोमेटोपिया. ये मैंने आपको बता दिया ओनोमेटोपिक वर्ड्स क्या होते हैं, जो आपको साउंड, कोई भी साउंड को इमिटेट करते हैं. जैसे कि द प्लेट्स फेल विद अ क्लैटर फ्रॉम हर हैंड्स. कैसे जैसे प्लेट्स गिर जाती है तो टक 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 आवाज आती है, उसको हमने क्लैटर कहा है. द बुलेट whizzed past his ear. जब बुलेट जो है जुप करके जाती है तो हवा की कैसी आवाज आती है? जुप, उसको बोला है whizzed. The door opened with a loud creak. डोर जो होता है भूतिया दरवाजा, टक 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 वैसे खुलता है, उसको हमने कहा है क्रीक. द पिजन्स कूड इन देयर नेस्ट. क्या आवाज निकाली उन्होंने? कू की.
There was a loud crack followed by a flash of light and the wizard vanished. So यहाँ पे क्या होगा, क्रैक, जोर से क्रैक हुआ, फ्लैश ऑफ लाइट. ओके अब आता है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. फ्रेजेस क्लॉजेस में आपको ग्रामर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ. फ्रेजेस मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि किसी सेंटेंस का पार्ट होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. और अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, दोनों एक साथ कभी उसमें नहीं होते हैं. ठीक है. द घोस्ट ब्लोज अप द किचन फायर. अब सब्जेक्ट है द घोस्ट, ब्लोज अप मतलब वर्ब है, इसके बाद क्या बचा है, द किचन फायर. द किचन फायर अब एक फ्रेज है क्योंकि ये कोई मीनिंग, ये इसका मीनिंग है लेकिन ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा. ही रैटल्स द डोर एंड बम्प्स ऑन द फ्लोर. अब ऑन द फ्लोर ये आपका फ्रेज हो गया. अब क्लॉज क्या होता है, जहां पे आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है. जैसे कि व्हाट अ पिकल द पुअर वाइफ सीज व्हेन शी गेट्स अप नेक्स्ट डे. व्हेन शी तुम्हारा सब्जेक्ट है, गेट्स अप तुम्हारा वर्ब है, ये क्लॉज हो गया. अब हर सेंटेंस में मतलब सब जो क्लॉजेस होते हैं बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है आपका मेन क्लॉज, एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज जो कि मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है. जैसे यहाँ पे अगर मैंने बोला व्हाट अ पिकल द पुअर वाइफ सीज, ये मेन क्लॉज है, और जो ये व्हेन से चालू हो रहा है वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि फ्रेजेस और क्लॉजेस आप अच्छे से समझोगे कब, जब आप जो है ग्रामर की जो ये वीडियोस हैं देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बताना है. पहला क्वेश्चन तो ये है कि बताओ फ्रेज या क्लॉज है. इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या सब्जेक्ट है, वर्ब है, नहीं है, तो ये हो गया फ्रेज. What Harry had for breakfast. हैरी जो है सब्जेक्ट है, हैड हो गया आपका वर्ब, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये क्या हो गया, क्लॉज. When she woke up in the morning, she सब्जेक्ट है, woke up वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, तो ये भी हो गया क्लॉज. By the lakeside, by the lakeside क्या, कौन, क्या हो रहा है, नहीं पता, ये हो गया फ्रेज. Who smashed the pots and pans in the kitchen. So यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये हो गया क्लॉज. With no excuse, with no excuse क्या, क्या हो रहा है, नहीं पता, अगेन ये हो गया फ्रेज. ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बताना है. मेन क्लॉज को हम अंडरलाइन करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम सर्कल करेंगे. ओल्ड मदर हबर्ड वॉक्ड. अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, ओल्ड मदर हबर्ड, वॉक्ड हो गया वर्ब. ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है कि ओल्ड मदर ने वॉक किया. एज इफ शी वॉज इन अ ग्रेट पेन, ये जो है ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. एज इफ इट शी वॉज इन अ ग्रेट पेन, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. दिस हाउस, अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, विच वॉज बिल्ड बाय द ओल्ड लैंडलॉर्ड विल बी सोल्ड. दिस हाउस विल बी सोल्ड, ये एक मेन क्लॉज है. Which was built by the landlord, ये हो गया subordinating clause. He did not come for football practice. Why? Because he was sick. तो ये हो गया आपका subordinate clause या dependent clause, ये हो गया आपका main clause. That she is a sincere student is a known fact. अब यहाँ पे जो है that is a known fact. She is a sincere student, ये हो गया मेन क्लॉज. That is a known fact, ये हो गया आपका subordinate clause. The doctor arrived after the patient was taken to the hospital. The doctor arrived, complete sense दे रहा है, डॉक्टर आ गया. कब आया, after the patient was taken to the hospital, ये हो गया आपका subordinate clause. Clear? And these are your answers. एंड हियर वी आर डन. अब आते हैं हम स्पेल चेक पे. यहाँ पे हर सेंटेंस, हर जो आपको ये वर्ड्स के जो ग्रुप दिए हुए हैं इसमें एक स्पेलिंग सही है, एक स्पेलिंग गलत है. तो जैसे यहाँ पे देखो सेपरेट में, ठीक है, सेपरेट में ई आता है, तो यहाँ पे मैं आपको गलत स्पेलिंग्स बता देती हूँ. ये सारी जो है गलत स्पेलिंग्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज इट. ठीक है. एंड हियर वी आर डन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, या आपको ये मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे, यूट्यूब पे तो सब अवेलेबल है ही. मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे देखने के लिए जस्ट क्लिक, मतलब
टाइप magnetbrains.com। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट करना, जैसे क्लास पे क्लिक करोगे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सब्जेक्ट पे क्लिक करो, चैप्टर वाइज वीडियोस पे जाओ और जो भी चैप्टर पढ़ना उस पर क्लिक करो, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। Now Magnet Brains Hindi channel is also available for you, so do not wait, just subscribe and make sure that you take maximum benefit of it। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। Thank you once again, do not forget to like, share and subscribe this video। Take care of yourself, bye।